खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बेगुनाह शहरियों का कत्ल और रेंजर्स कैंप पर दहशतगर्दी, सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्शन। अफगान सरहद के दोनों जानिब जमीनी और फिजाई कार्रवाइयों में फितनल खवारिज के 29 दहशतगर्द हलाक। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में फिजाई कार्रवाई में 3 अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया। 25 दहशतगर्द मारे गए, भारी तादाद में असला और गोला बारूद तबाह। बाजौड़ में ऑपरेशन के दौरान खारजी कमांडर खान फरोश और जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत मारा गया। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी जमात अल अहरार से था। अमन की कोशिशों का मतलब कमजोरी नहीं, मुल्की सलामती और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कार्रवाइयों की तस्दीक। एक्स पर जारी बयान में अता तारड़ ने कहा कि हालिया खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और रेंजर्स कैंप कराची पर हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। वफाकी एपेक्स कमेटी के विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत एंटी टेररिज्म ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक गैर मुल्की पैसे और हिमायत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें बंद नहीं हो जाती। उस्मान अली जमा जमात अल-अहरार सर खान अलावा दरे नूर कसानो यो अब्दुल हादी यो चदे आगा जानान नुमेदो यो चदे उमर फारूक नुमेदो अब्दुल हादी माहौल दे उस तस्वीर राव खुद मुर्शद जानान चागा को बामे वाली जोल आगा उमर फारूक दन न जाए ओ बेमान जुदा शो मो खुदा वो वज के दे अब्दुल हादी त बलग दी पाकिस्तान। कराची में रेंजर्स कैंप पर होने वाली दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। गिरफ्तार दहशतगर्द के सनसनीखेज इंकशाफात। हमले में मुलव्विस दहशतगर्द तंजीम जमात अल अहरार को अफगान तालिबान रजीम की हिमायत के शवाहिद सामने आ गए। जख्मी दहशतगर्द ने अपना नाम उस्मान अली बताया। कहा, जलालाबाद अफगानिस्तान से आया हूँ, ताल्लुक जमात अल अहरार से है। मेरे साथ 3 दीगर साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी थे। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने पाकिस्तान रेंजर्स कैंप पर बम फेंका था। 7 रोज कबल अब्दुल हादी के पास आए थे। हमें एक ज़ेर तामीर इमारत में रखा गया। हमले में इस्तेमाल होने वाला असला अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। हम सबको अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। वज़ारत दाखिला का बड़ा फैसला, बगैर वीज़ा मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद इंतजामिया को अहकामात जारी। अब गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी अफगान शहरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले गिरफ्तारी होगी, फिर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। आबनाए हरमुज़ से मुतालिक तनाज़े का हल। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले बंद करने पर मुत्तफ़िक। कल दोहा में अहम मुज़ाकरात का इम्कान। आबनाए हरमुज़ से मुतालिक बाकी मानदा इख्तिलाफ़ात पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात में अमरीकी तकनीकी टीम के सरबराह निक स्टीवर्ट भी शरीक होंगे। व्हाइट हाउस ने इस पेशरफ पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल जारी नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात, ताउन जारी रखने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि इलाकाई ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। इराकी वज़ीर आज़म ने जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत करते हुए कहा कि इराक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत को अहम समझता है। हुदूद में रहो वरना सख्त जवाब मिलेगा। ईरान की बहरीन को सख्त वार्निंग। ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती कहते हैं, अगर बहरीन ने ऐसे इक़दाम जारी रखे जो ईरान के खिलाफ समझे जाएं तो तेहरान मजीद सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दे सकता है। बहरीन को अपनी हुदूद का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ाएं। आबनाए हरमुज़ में कशीदगी, तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रांड क्रूड फ्यूचर्स की कीमत 58 सेंट इजाफे के बाद $72.57 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 88 सेंट महंगा, नई कीमत $70.11 फी बैरल की सतह पर आ गई। एशिया स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल का जनूबी लबनान पर नया हमला। हिज़्बुल्लाह के मुबैना ज़ेर ज़मीन अस्करी ढांचे को निशाना बनाने और 200 मीटर तवील सुरंग तबाह करने का दावा। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक हमले से कबल अमरीका को भी आगाह किया गया था। लबनानी हलकों का कहना है कि ऐसे हमले जंगबंदी और मुआहदे के रूह के मुनाफी हैं, खित्ते में कशीदगी को दोबारा भड़का सकते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रास्तनौरा में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में 14 सऊदी शहरियों के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार। एक्स साहब का ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जाँ बहक अफराद के अहल खाना और सऊदी अरब के बिरादर अवाम से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार का हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से दिली ताज़ियत का इज़हार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया पेशरफ और बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। इसहाक डार का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इज़हार भी किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तली की अपीलें खारिज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सजा मुअत्तली की दरखास्त मुस्तरद करना इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था। दरखास्त काबिल समाअत मानकर भी मुकदमे के निकात नजरअंदाज किए गए। दौरान कैद बीनाई का आर्जा लाहक हुआ, इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल किया गया। शदीद सेहत मसाइल के बावजूद रिहाई ना देना नाइंसाफी है। दरखास्त का मतन ने सदा की कि हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देकर सजा मुअत्तल की जाए। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।